आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में आपको बटन मेकिंग मशीन के बारे में प्रॉपर गाइड करूंगी, इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे, इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो ये है मेरे पास 3-in-1 बटन मेकिंग मशीन। इससे हम फैब्रिक के बटन बना सकते हैं, टिच बटन रिंग वाले जो होते हैं वो लगा सकते हैं, साथ में हम पजल जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं। 3 काम है इनके। साथ में इसके साथ मिलती हैं डाई जो कि अलग से लेनी पड़ती है, हैंडल होते हैं, इसको हमने पुश करना होता है, हमने डाई रखने होते हैं, हमारा बटन पल जो भी होती है वो लग के रेडी हो जाता है। तो साथ में मैंने ली हैं 3 डाइस बटन के लिए, 2 लिए हैं रिंग के लिए, साथ में इसके एक्सेसरीज आती हैं बटन्स के लिए, वो आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 40 नंबर की डाई। डाई में होते हैं 4 पीसेस। बेसिकली डाई क्या होता है, डाई जो होता है एक सांचे को कहते हैं, जैसे कि कुल्फ़ी के मोल्ड होते हैं ना, उसमें रखते हैं तो हमारी वो चीज़ बन के रेडी हो जाती है। तो बेसिकली एक मोल्ड है, उसको हम कहते हैं डाई। तो स्विंग के लैंग्वेज में इनको कहा जाता है डाई। इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले राउंड वाला हिस्सा देख रहे हैं आपने, वो चीज़ ऊपर रखनी है, एक हिस्सा राउंड होता है, एक कर्व। हमने जो राउंड हिस्सा कर्व में होता है वो हमने अंदर रखना है कुछ इस तरह से। इसके ऊपर फिर एक और आएगा, फिर साथ में रिंग वाला आएगा। उल्टा करके हमने इसको मशीन के इस तरह से रखना है, 2-3 बार प्रेस करना होता है, हमारा बटन बन के आ जाता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बटन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 30 नंबर की डाई ले रही हूँ। ये मैंने वो नंबर लिए हैं डाई के जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्लैट साइड नीचे रखनी है, राउंड वाली ऊपर। आप देखिएगा जो बटन का जो कैप होगी वो राउंड होती है। अगर हम फ्लैट साइड ऊपर रख देंगे तो हमारा बटन भी फ्लैट होगा या कट जाएगा कपड़े को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बटन्स की कैप, ये ऊपर वाली राउंड है, नीचे वाली जहाँ से हमने होल होते हैं वो इसको अब आपने क्या करना है, फैब्रिक ले लेना है। अब हमारे पास अगर ये मशीन है ना, हम अपनी मर्जी से फैब्रिक में से जो भी हिस्सा हम बनाना चाह रहे हैं ना बटन्स का, वो हम इजीली बना सकते हैं। अब ये मुझे डिज़ाइन चाहिए था, ये मैंने ले लिया है। और इसको हमने बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे बताती हूँ तो वीडियोस कंप्लीट नहीं देखते, वो मिसिंग हो जाता है। तो मैंने कहा पहले आपको मिस्टेक बता देती हूँ। और फिर इसको अब मैं यहाँ पर फुल टाइट बांध रही हूँ, जो कि आपने नहीं बांधना। फर्दर्स आपको रीज़न भी बता दूँगी। ठीक है, जो अक्सर करें फुल टाइट करके और कट कर दें। जो कहते हैं ना कि हमारा सबसे पहले ये होता है कि हाँ बटन हम बनाते हैं कपड़ा कट जाता है, तो उसकी रीज़न यही होते हैं, हम बहुत टाइट करते हैं। इतना फैब्रिक आपने रखना होता है। करीब से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो कहते हैं ना कपड़ा दिया था हमारा वेस्ट हो गया, आपको आइडिया हो जाएगा हमारा कपड़ा कितना लगता होता है। दोबारा से बता रही हूँ, फ्लैट साइड नीचे रखनी है, राउंड वाली ऊपर रखनी है। बटन का ऊपर वाली साइड रख लिया, यहाँ पे नीचे वाली साइड आ जाएगी। डाई का ये पार्ट रखा, और उसके बाद जो यानी कि जो सांचे होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपने रखते जाना है। दैट्स इट। और आपने क्या करना है, फिंगर की मदद से बैक वाले हिस्से को सपोर्ट देनी है और इसके नीचे रखना है। 1 से 2 बार जस्ट आपने हैंडल को प्रेस करना है, फुल फोर्स के साथ नहीं करना, बहुत लाइट भी नहीं करना, दरमियाना आपने फोर्स करना है, बटन आपका हो जाएगा रेडी। अब आपको बताती हूँ, जो मैंने टाइट रखा था यहाँ से, एक तो निकल रहा था, थोड़ा सा कपड़ा कम रखना था। दूसरा, जब मैंने ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगी तो ये देखिए स्टील का होता है तो हमारा कपड़ा कट जाता है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब आपको मैं बताती हूँ राइट वे आपने बटन बनाना किस तरह से। राउंड वाली कैप का हिस्सा लिया, जो हमें अपनी बटन्स के लिए फैब्रिक का डिज़ाइन चाहिए वो हमने सेलेक्ट किया। राउंड अपने हल्का सा घुमाना है, ज़्यादा नहीं। मेक श्योर कीजिएगा आप जब कपड़े को नॉट लगाएं वो आपका सेंटर होना चाहिए। अगर आपका सेंटर नहीं होगा जब आप बटन बना रहे होंगे तो वो भी आपका इक्वल नहीं आएगा। जो बिगनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में जब ट्राई करते हैं उनसे यही मिस्टेक होती है, वो फिर कहते हैं हमसे बन नहीं रहा, ख़राब हो गया। तो मैंने कहा पहले यही पॉइंट जो है ना वो मैं पॉइंट आउट कर दूं ताकि समझ आ जाए। इतना आपने हल्का सा लूज़ रखना है जैसा कि मैं रख रही हूँ। ठीक है, आपको मैं आगे फर्दर जाके क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। 2 से 3 आपने नॉट दे देनी है, थ्रेड को आपने कट करना है। एक होता है मेथड ये वाला, ये बेस्ट रहता है। और नेक्स्ट भी मैं आपको बताती हूँ, अगर कपड़ा मोटा हो तो आपने कैसे बनाना है। अब आपने क्या करना है, डाई ली, ये देखें राउंड हिस्सा रखा, ऊपर ये रखा। इसके बाद इसका बैक हिस्सा जिसमें हमने नीडल गुजारनी होती है वो भी आपने चेक करना है, वो आपका इक्वल होना चाहिए। वहाँ पे देखिए एक साइड कम थी, वो हमने वेस्ट कर दिया, वो हमारे काम का नहीं है। अब ये वाला पार्ट रखा, फिक्स हो गया इजीली। इसके बाद हमने ये वाला नेक्स्ट रिंग वाला हिस्सा वो रखा। अब हमने रिंग वाला हिस्सा नीचे रखना है, ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रेशर देना है, वो अच्छे से फिक्स होगा। अगर रिंग वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो उसमें प्रेशर नहीं आएगा, वो अच्छे से बटन हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ गई। ये हमारा प्यारा सा बटन बन के हो गया है रेडी। ओके,
अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 22 नंबर की डाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये स्मॉल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे फैब्रिक पे, ड्रेसेस में ना। इस तरह का हमने कैप ले लेनी है, मेक श्योर कीजिएगा सिंगल और डबल ना हो। अब जब मैंने आपको फ्लावर स्टिच फूड से डिज़ाइनिंग करना बताया थे, अब आप ये देखेंगे उससे आप वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं। आप नीचे चेपी लगी हुई है, ये हार्ड हो रहा है। अब हम इसको कपड़े के साथ बांध के नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान मेथड क्या होता है, हमने राउंड कपड़े को कट कर लेना है। 22 नंबर की डाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 1 cm से थोड़ा सा ज़्यादा आपने जो भी सेंटर है एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है, फिर आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, ना कम ना ज़्यादा। ये देखिए, अब आपने रखना कैसे है, ये देखिए अगर राउंड मैंने कपड़ा काटा, बटन की कैप जो थी उसको रखा। अब ये क्योंकि ये डाई और जो सांचा था वो इतना एक्यूरेट था कि थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ा। अगर आपका ये वाला पार्ट अनइवन होगा, ये देखिए ना, कपड़ा भी आपका स्ट्रेट हो, निकलना नहीं चाहिए, तभी आपका जाके बटन फिनिशिंग के साथ आएगा। देखिए आप बटन बना रहे हैं, स्टिच करके दे रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं ना उसको इतना अच्छा करें कि नेक्स्ट जिसको कराना, अगर आप किसी का अपना रिलेटिव्स भी है ना, वो उसको छोड़ के आपके पास है कि मैंने इसी से ही बनवाना है, कि उसको पता होगा कि ये मुझे काम अच्छा करके देगा। तो काम करें तो ऐसा करें, कितना प्यारा बना है। फ्लावर स्टिच फुट हो, अगर आप बटन्स की वेरिएशन करना चाह रहे हैं तो ये देखें कितना प्यारा हसीन लग रहा है ना। अब मैं नेक्स्ट आपको बटन बना के दिखा रही हूँ। मैंने कहा एक बार और, पहले मैंने रखा था ऐसे ही, फिंगर से भी रख सकते थे कि एक साइड ऊपर है और एक साइड नीचे है। इसको पहले कोई भी आपने नोकीली चीज़ लेके अंदर से प्रेस करना है, फैब्रिक को ध्यान से प्रेस करना है, फिर अपने फिंगर से थोड़ा सा कर देना है। इस तरह से इक्वल हो गया, बैक वाला हिस्सा लगाया, ऊपर से डाई लगाई, ये लगाया, 2-3 बार प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा डन। अच्छा, इसको करते हुए एक और मिस्टेक नहीं करनी, वो आपको नेक्स्ट अगले जाके बटन में दिखा देती हूँ। ये प्यारा लग रहा है ना। अब जिनके पास भी 82 सिंगर की मशीन है, फ्लावर स्टिच फुट है, वो डिज़ाइनिंग करें। अब आपको मैं ये फैब्रिक दिखा रही हूँ, अगर आप कट करें गलती से, ये देखें 1 cm में इतना होना चाहिए और एक साइड से मेरा 1 cm से भी कम था। अगर आप ऐसे बनाएंगे आपके बटन की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। वो कैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। वो मैं कहूँ ना, काम ऐसा करें कि अगले खुश हो जाएं। अब वहाँ पे ये कपड़ा कम आ रहा है, अगर मैं इसको खींचतान के इक्वल कर भी लेती हूँ, 1 से 2 बार जब मैं कपड़े धोऊंगी कपड़ा निकलना शुरू हो जाएगा, और जो आपसे बनवाएगा वो कहेगा इन्होंने काम किया किस तरह से है। तो मैंने कहा आपको ये मिस्टेक भी कर दूँ। बाद दफ़ा होता है ना कि अच्छा कौन करे, बना देते हैं, खैर है, कुछ नहीं होता, वो फिर निकल आता है क्योंकि वो भी ऊपर है। जब आप बटन दबाएंगे वो थोड़ी सी उसकी तारें ही आएंगी और 1-2 वॉशिंग के बाद निकल आएगा। ये काम नहीं करना, प्रॉपर वे से करें। देखिए इस तरह से भी करेंगे ना, ये ऊपर वाला जो बैक वाला प्रेस करेंगे, उससे भी आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। आई होप जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रही है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खुशी होती है कि आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 40 नंबर की डाई ले ली है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लॉन का, सिल्क का, शिफॉन का, कोई भी इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने प्लीज़ डबल करना है, सिंगल नहीं करना। आपको मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंगल किया है, ग्रीन है। अब ये यहाँ पे डाई थी, लेकिन जो बटन था वो थोड़ा सा लूज था। समटाइम ऐसा हो जाता है, हमें एक्यूरेट नहीं मिल रहा, 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, डबल कपड़े की लेयर लगा देनी है बटन के सांचे के ऊपर, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब आपको मैं करके दिखा रही हूँ, वो देखिएगा। अब इसमें वाइट पार्ट नीचे वाला नज़र आ रहा है और इसको 1-2 बार मैं खींचूंगी, ऐसे लग रहा है कि वो निकल के बाहर आ जाएगा। स्मॉल साइज़ का हो तो ओके होता है, जब बड़ा हो तो उसमें ये मिस्टेक इस तरह की होगी, तो आपने नहीं करना। लॉन का, सिल्क का, शिफॉन का, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डबल लेना। जैसे कि मैंने डबल लिया है। मेक श्योर कीजिएगा चूनर्स नहीं आनी चाहिए। इस तरह के फैब्रिक को मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, स्पेशली सिल्क के लिए। आप उसको पहले टाई कर लें, जैसे कि थ्रेड से मैं कर रही हूँ। 1-2 बार उसको आप पकड़ के ना उसकी नॉच कर दें, अच्छे से बांध दें, गिरा लगा दें ताकि फिक्स हो जाए। और इस तरह से आपने बैक साइड रखा और फिर आप डाई में रख दें। ये सबसे आसान तरीन मेथड है किसी भी बटन को बनाने का। तो मैंने आपको 2 से 3 जो है वो बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो करें। ये देखें, अब आप इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी अच्छी आई है। बैक से देखें, मैं खींच लूँ नहीं निकलेगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, इसका ध्यान रख लिया जाए, आपका काम बहुत फिनिशिंग के साथ आता है। अब आते हैं कि किसी भी फैब्रिक से हमने फ्लावर्स
को अगर हमने लगाना हो तो कैसे लोन का है, ये देख लें मैंने डबल किया, सिंगल नहीं किया। सिंगल से ज़्यादा प्रेस करने से फट भी सकता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, डबल आएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कौन काटे इक्वल नहीं आता, आप अंदर डाल के इस तरह से फैब्रिक को कट करके भी डाल सकते हैं। हाथ से आपने कपड़े को फोल्ड करना है, बैक साइड का बटन का हिस्सा लगाना है, डाई फिक्स करनी है और दैट्स इट। अब आपको देख रहे हैं मैंने कितनी वेरिएशन बता दें, जो आपके माइंड में आता होगा हम ये कर लें तो वो मैंने पॉइंट बता दिया। खूबसूरत सा बटन बन के हो गया है तैयार। मैं इस तरह के मजीद और भी दिखा दिए। देखिए ये फ्लैट है और ये उभरा हुआ पूरा राउंड है, इसके अंदर फैब्रिक देंगे तो तब भी होगा ना राउंड। अब ये जो मैंने फ्लावर स्टिच फुट से बड़े का फूल बनाया था वो भी आप देख लें कितना अच्छा बन गया है। अब आते हैं हम रिंग की तरफ, स्टिच बटन की तरफ। उसको हमने बनाना है किस तरह से। इसके लिए मैंने 2 डाई मंगवाई, एक है 11 mm की और एक है 9 mm की। ठीक है जी, तो हमने इसको करना है किस तरह से। इसमें होते हैं 3 पार्ट जस्ट। तो हमने कैसे करना होता है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाली डाई हमने इसमें एडजस्ट कर देनी है अच्छी तरह से। और नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, हमने स्क्रू को लूज़ करना है। ये वाला आपको पार्ट दिखा रही हूँ, इसको आपने यूज़ करने के बाद ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप्स दे के रखने हैं ताकि जंग ना लगे और फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाए। प्रेस करें तो फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी। इसके होते हैं बेसिकली 4 पार्ट, यानी कि 4 हिस्से होते हैं इसको लगाने के लिए। एक नोकीला, एक राउंड इस तरह से जो टिच बंद होता है, एक होता है नग। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक नग वाला होता है, एक बगैर नग के। नग वाला एक्सपेंसिव होता है, अगर आप बाज़ार से लगवाने जाएँ 30 से 35 रुपये का एक लगा के देते हैं। और एक पूरा आई थिंक इसमें 50 या 50 से अबव बटन्स हैं, तो वो मुझे आई थिंक 1100 का पड़ा था, जो कि 11 mm का था। हाँ जैसे इतना ही पड़ा था। तो आप देख लें जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कितना यूज़फुल है। नीचे वाली डाई आपने हटा देनी है, राउंड वाला हिस्सा आपने रख देना है, नग वाला हिस्सा नीचे आएगा, नोक ऊपर आएगी। अब ये देखें टिच का जो ऊपर वाला हिस्सा ये आएगा इस तरह से, आपको ने देख लिया। अब हमने इसको सेम एज इट मैंने ऊपर अच्छे से प्रेस करना है। अच्छा, इसमें जो कहते हैं ना कि हमारे ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होता है आपको मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ। आपका जब आप डालेंगे ना तो आपका इवनली इक्वली ऊपर जाना चाहिए, कहीं से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा होगा जब आप प्रेस करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। आपने निशान लगा लेना है, जहाँ पे सेंटर करते हुए लगा देना है। अब आपको मैं ये सारा ही बता रही हूँ, जो जेंट्स के कपड़ों पे लगाएंगे ना वो किस तरह से लगाएंगे। पट्टी बनी हुई है, निशान लगा हुआ है, दोनों फिंगर से अपने कपड़े को प्रेस करना है। एक बार मेक श्योर हो गया, 2 से 3 बार दबाना है। अच्छा, इस मशीन से आपके इस तरह के बटन इतने अच्छे बनते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म के फिक्स होते हैं। अब हमने ऊपर वाला हिस्सा लग गया, वो हमने हटा देना है, स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करना है। अब ये वाला पार्ट हम करें, ये वाला हमारा आएगा नीचे वाली साइड का। अब इसके भी 2 पार्ट होंगे। अब आपने इसको एडजस्ट करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, टेढ़ा ज़रा भी नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आता है अगला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा आएगा ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट आएगा हमारा नीचे की तरफ। ये इस तरह से समझ आ गई। अगर नहीं आई वीडियो को पास करें, बैक करें और देख लें, और या फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। 1-2 ख़राब होंगे बट आप कर लेंगे। मैं आपको अच्छे से मशीन को लिटा के दिखा रही हूँ ताकि आपको जो पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ जाए। हो गया। अब हमने इस पर लगाना है किस तरह से। अब सेंटर हमें समझ नहीं आ रही कैसे। कोई भी नुकीली चीज़ कोई भी आप नीडल ले लें, आपने उसका होल करना है। अब ये आपने ना ये देखना है कि मैंने कपड़े को थामा किस तरह से हुआ है। इस तरह से करेंगे ना सवाल ही नहीं पैदा होता 1-2 पॉइंट भी आपका इधर उधर हो जाए। ये टिच हमारा लग के रेडी है ना, आसान लगाना घर बैठे ही। और जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और जिनका बुटीक है उनको लगवाना पड़ता है, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से खुद ही कलर्स लेके आप वेरिएशंस खुद ही कर सकते हैं। अब 9 m का है, आपको मैं ये बता रही हूँ, और जो मिस्टेक आपने नहीं करनी वो भी। तो मैंने कहा आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट सारा क्लियर होगा। अब इसके अंदर ना पहले ये देखिए आपने टिच डाल के देख लेना है साइज़ कौन सा। ये 9 m का है, ये इसमें साइज़ डला हुआ है। ये देखें ये इस तरह का होता है। मैंने कहा आपको करीब से दिखा दूँ, और हमने इसको इस तरह से डालना होता है। अब आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह से डालना है। सब कुछ डाई वगैरह हमने चेंज कर देनी है। नीचे हमने ये लगा दिया राउंड वाला हिस्सा। अच्छा, आप स्क्रू को भी लास्ट में टाइट करना है। अगर आपको स्क्रू भी टाइट नहीं होगा ना तो वो टाइट होगा ना तो वो हिलने की गुंजाइश नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। सेंटर पार्ट आपने कर लेना है अपने फिंगर्स को बचा के, ठीक है। ये ऐसे रखा और ये ऐसे फिक्स करना। यहाँ पे मैं डाई चेंज करना भूल गई थी, वो मेरी 11 की थी, वो नीचे गिर गया। कैमरे को मैं देख रही थी और ये
नहीं लगा, पर खैर है, हो जाता है। मैंने कहा जो रियलिटी है वो तो दिखानी चाहिए, है ना। तो ये लग गया और इतना कोई फिक्स लगा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा अब क्या इसको हटाना, वीडियो तो बनानी है, लेकिन जो आराम से बाहर आ रहा है इसका मतलब है वो डाई हमारे टिच के अकॉर्डिंग नहीं है। जो अच्छे से फिक्स हो रहा है वो इस तरह की कोई नोकीली चीज़ देके हम इसको हटा देंगे। मैंने कहा नहीं हटाती ना, वीडियो बन रही है तो अच्छी सी लुक आ रही है, रहने ही देते हैं, बाद में हटा लेंगे, ठीक है। अब आपने कैसे लगाना ये देखें, 1 से 2 बार मैंने प्रेस किया और डन हो गया। ये मैं जो आपको लगा के दिखा रही हूँ, नंबर इज़ 9, थोड़े से साइज़ में डिफरेंस है। अब बैक पे जो कहते हैं कि इवन नहीं आता, मैंने निशान लगा लिया उसको। अब आपने लगाना है ये नोकीली साइज़, आपने जब ये डाई चेंज करनी है, ये देखें ये नोक वाली चीज़ इधर आएगी। ये आप गौर से देख लें कि मैं कौन सा दिखाना चाह रही हूँ। अच्छे से फिक्स करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, अनइवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमने होल किया हुआ था, हमें आइडिया है पड़ा, दोनों फिंगर्स इधर उधर से पकड़ना है, स्लिप होने की गुंजाइश नहीं होगी। और ये देख लें कि ये हमारा टिच बटन भी हो गया है डन। ईजी है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सीखने को मिला हो तो आपको क्या कुछ इसमें डिफरेंट नया सीखने को मिला है, कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं रिंग वाला, सिंपल बगैर नक के 4 हिस्से होते हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के। वही एक हमने ऊपर रखा और नोक वाला हिस्सा हमेशा नीचे आता है, ये आप याद रख लीजिएगा। और अब हमने इसको लगाना है किस तरह से, रिंग वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ दिखेगा शर्ट पे। तो इसको मैंने ऐसे करके लगा दिया, 2 से 3 बार ना अच्छे से रख के प्रेस करना है, ताकि बच्चों के अगर से लगा ना वो खींचते हैं वो निकल आते हैं। अच्छे से प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। निशान लगा लिया, आप देख रहे हैं साथ में, और इसको करूँगी एडजस्ट एंड दैट्स इट। ग्रिप चेक करें कितनी कोई औसम है, ज़बरदस्त ग्रिप है ना। आप चाक वगैरह कराने का झंझट ख़त्म, टिच बटन लगाएं और कपड़ों को भी फैंसी कराएं और घर बैठे खुद ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो। अच्छा, प्लास हम लगाते हैं ना, ये 2-3 बार धोने से या यूज़ होने से ना खुल जाते हैं, लेकिन इस मशीन से जब आप लगाएंगे 100/100 है भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मैं इससे पहले ट्राई कर चुकी हूँ। अब आप पूछेंगे हम कहाँ से लें, ये शॉप का एड्रेस है जहाँ से मैंने ली है, उस्मान भाई हैं, ये आपको बता देंगे। प्राइसेस वगैरह इसकी फर्दर बढ़ती रहती है। मैंने ली थी 2350 रुपये की, अब उन्होंने अब कातन की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सेस्ट्रीज भी उनसे ली थी। डाई के प्राइसेस डिफरेंट हैं। 14 नंबर की 750 की प्राइस थी और डिफरेंट थी। और ये देखिए ये बटन्स भी बन के रेडी हैं, एंकर थ्रेड के साइयाँ लगा के भी, ठीक है। और आप उनसे रब्ता कर लें अगर वो आप भाई से सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 15 दिन का, फिर ही जाके आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए।